प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के ऊपर प्रेमचंद जी का कितना बड़ा योगदान है, तुम अगर वो नहीं जानोगे तुम नहीं जान सकते कि प्रेमचंद जी कौन है। तो प्रेमचंद जी को जानना, समझना, पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम प्रेमचंद जी के फटे जूते के बारे में पढ़ना चाहते हो। अगर हम प्रेमचंद जी को देखें तो प्रेमचंद जी कैसे दिखते थे पहले। प्रेमचंद जी को अगर देखना चाहो तो ये है प्रेमचंद जी। उनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही विख्यात कवि हैं। मैं बोल दूं उससे बेहतर है मैं तुमको सुनाना चाहता हूं उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी कफन। कफन किसे कहा जाता है? कोई बोल पाओगे कफन किसे कहा जाता है? वेरी गुड। मरने के बाद इंसान के ऊपर एक क्या लगाया जाता है? कपड़ा दिया जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? कफन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? कफन के ऊपर पढ़ेंगे, कफन कहानी को समझेंगे। देखो इसमें तुम्हारे जीवन को अदा करने की कैपेसिटी। एक लेखक जब लिखता है ना उसके जीवन इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? कहानी आज कहीं ना कहीं भी एग्जिस्ट करता है हमारे जीवन में। कैसे? आज हमारे जीवन में कैसे एग्जिस्ट करता है? आज भी हमारे जीवन में फार्मर है, कृषक है, और कृषक का जीवन हमारा खुद का जीवन होता है। हम खुद के जीवन के साथ कृषक का जीवन को जोड़ते हैं। तो कहानी प्रारंभ करते हैं और प्रेमचंद जी को समझने की कोशिश करो। प्रेमचंद जी लिखते कैसे हैं उसको जानने की कोशिश करो। ठीक है? कफन कहानी स्टार्ट समझना पड़ेगा। बाप बेटे, बाप और बेटे कौन है? बाप और बेटा। बाप का जो बेटा है ना, बेटा का शादी हो चुका है और उसका पत्नी जो है गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है। और गर्भवती तो है, अंदर उसका जो है बच्चा पैदा करने का समय, ठंडे का मौसम है और बाहर अलाप मतलब समझते हो ना, आग लगा करके बैठे हुए हैं बाप बेटे। समझ में आया? आगे की ओर देखते हैं। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जब्त हो गया था। घीसू ने कहा मालूम होता है कि बचेगी नहीं। घीसू कौन है? घीसू कौन है? वो बाप है। घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन तड़पते रहा, तड़पता हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला। माधव और घीसू बाप है, माधव बेटा। समझ में आ गया? घीसू बाप है, माधव बेटा है। माधव बोलता है कि माधव दर्दनाक लहजे में बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या। अपने पत्नी को बोल रहा है कि मरना है तो जल्दी मर जाए, मैं जाकर के देखने से और ज्यादा क्या हो। तो बड़ा जिंदगानी का सुख होगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझे सो तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। कामचोर थे। ठीक है? जब उनके पास पैसा होता था वो काम में नहीं जाते थे, जब पैसा नहीं होता तभी काम में जाते। और मानो कि दो आदमी जो काम एक दिन में खत्म करे, ये बाप बेटे दो मिलकर के भी उस काम को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इनका ये खासियत था। तो इस तरह के आदमी को तुम बुलाना चाहते हो क्या? क्यों नहीं बुलाना चाहते? कामचोर है, लगता है कि कामचोर है। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चित्रों से, अपनी उर्दन को ढके हुए दुनिया की फिक्रों से, उसका जो जीवन था ना, बाप बेटे का जीवन, उसी एक जैसा। बाप का उम्र 60 साल हो चुका था और बेटा उसी बाप जैसे कर रहा है ना, उसी तरह से बेटा भी करता आ जा रहा है। अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहता है जिस तरह से वो उसके पिताजी और किसी के जो क्या खेत से ईख, किसी के खेत से आखू, किसी के खेत से कुछ चुरा करके उसको खाते। जब पैसा ना होता तभी काम पे जाते, अगर पैसा होता है तो काम में नहीं जाते। और उधर क्या हो रहा है? उस पुत्र का बहू जो है गर्भवती है और पीड़ा से जूझ रही है। उनका जब जीवन पता चलेगा तभी जाकर के क्या होगा उसके बारे में और ज्यादा जान पाओगे। उस वक्त भी दोनों तालाब के सामने बैठ खानदान में
तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। तमद्दुन मतलब जैसे कि वो बाप बेटे बिगड़े हुए थे, ये लड़की आने के बाद उनके घर में थोड़ा रौनक आया था, उनके घर में थोड़ा सजावट था, उनके घर में थोड़ा रोशनी था। ये उनको तकलीफ दे रही है ये लड़की, इसी वजह से उसको मर जाना चाहते हैं, मरा देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आगे की ओर पढ़ने से पता चलेगा। औरत आई थी, उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शहर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और जाकर देखो ना, तो तुम ही जाकर देखो ना, तुम जाकर के देखोगे तब जाकर के क्या होगा। यहाँ पे बातों ही बातों में वो कह रहा है कि बेटा और बाप, बेटा क्या कह रहा है, बाप कह रहा है बेटे को कि तू जाकर के देख, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा जाना नहीं चाहता। अगर बेटा चला गया तो बाप क्या करेगा, वो जो आलू भून रहे हैं ना वो आलू को साफ कर देगा, इस डर से वो जाना नहीं चाहता। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखी। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध भी तो ना होगी, मुझे देख लेती तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेंगे। इंसान के अंदर इंसानियत बचा होता है तभी जाकर के इंसान को इंसान कहलाया जाता है। इंसान के अंदर जब इंसानियत खत्म हो जाता है तो शायद वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। तो बीच में क्या हुआ, पहले से 2 बाप बेटे थे और 2 बाप बेटे खुद शराबी। क्या थे? खुद शराबी। एक्चुअली इसमें ज्यादा से ज्यादा उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदी शब्द सबसे कम है, क्योंकि उर्दू शब्द जितना ज्यादा होता है उतना बोलचाल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या नहीं करते, उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उर्दू शब्द होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो वो जबानी से दूर वेजा फायदा तो नहीं उठा। अब दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हैं, आलू पका रहे हैं। तुम कभी सोचते हो कि कोई आदमी का जान जा रहा है उधर और यहाँ पे घर के सामने आलू पकाया जा रहा है ना, घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, शायद वो मेहमान आने से पहले उस लड़की का जान भी चला जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लड़का तो मतलब जो अंदर है वो थोड़ी जिंदा रहेगा, शायद देखते हैं क्या आगे और क्या होता है। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। देखो आलू को ठंडा भी होने नहीं दे रहे हैं और गरम गरम खा रहे हैं। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान और हल्क और तालू को जला देता था। तो तालू को जला देता था और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए जहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थी। इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। जैसे कि गरम चीज तुम खाते हो तो कैसा होता है, मुंह जलता है, लेकिन यहां से नीचे चले जाने से वो गर्म जो है ठंडा हो जाता है। खाने का और कोई खाने आलू को खाने के निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। खाना खाते हुए तुम आंखों से आंसू निकलना मतलब वो आदमी बहुत ही भूखा है। लास्ट में सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर देना पड़ेगा। तुम जो मजाक सोच रखे हो ना, मजाक नहीं। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जो कि उसके पास में बीता हुआ था। किसकी? घीसू की, माधव की बेटे बाप। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले हुए गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला वो बोझ नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की बालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूरियां खाई थी। और असली घी, अभी असली घी तो मिलता है उस समय असली घी मिलता है। अभी घर में अगर बनाओगे तो असली घी मिलेगा, नहीं तो नहीं। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक
रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। देखो वो आलू को खाते हुए कितना पुरानी बात को याद कर रहे हैं, इसका मतलब उस आलू का स्वाद बहुत बहुत बेहतरीन होगा। समझ में आ रहा है ना उदय? आ रहा है तो समझ गए भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। सोचो आदमी ज्यादा खा लेता है ना, पानी पीने जगह नहीं बचता पेट में, वही चीज को बोला जा रहा है। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिन ये था वो था, उतने पुरानी याद जो है ताजा होगा। इसका मतलब अब के समय में उतना ज्यादा जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। एक लेखक खाने को कैसे वर्णन कर रहा है, बीते हुए कल को किस तरह से सजीवता प्रदान कर रहा है, इस तरह के लेखक के सामने लिखना और लिख करके उसको सजीवता प्रदान करना अलग होता है। सजीवता प्रदान किया गया है यहाँ। अब उस पीरियड को भूल मत जाओ। माधव की पत्नी अब गर्भवती है, करा रही थी, और उस समय में ये बाप बेटे के जीवन में क्या क्या चल रहा है। एक इमोशनल स्टोरी है जो कि तुम्हारे दिल को जो है चलेगा। वो कफन, लास्ट को कफन का शब्द आएगा, उस कफन के शब्द तक इंतजार करो। माधव ने उन तकलीफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, हमको अभी इस तरह का भोज नहीं मिलता, अब कोई खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सुस्ती है कि शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखो, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सुस्ती है। जो अमीर इंसान है ना, वो गरीबों को लूटता ज्यादा है, उसके लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये चीज जो है बताया गया है। तो ये आज के समाज में भी व्याप्त है। आज के समाज में भी इस तरह की देखने को मिलता है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी ना, वो बोल रहा है बेटा यीशु को, कि माधव यीशु को बोल रहा है कि तुमने तो 20 पूरियां खाई होंगी, तो 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। बोल रहा है कि तुम 20 खाते हो, मैं किस तरह का मौका मिले तो 50 खा जाता। इस तरह का बोला जा रहा है। 50 से कम में भी ना खाई होंगी। और बाप बोल रहा है कि मैं भी 50 से कम नहीं खाया हूँगा, मैं गिनता थोड़ी था। अच्छा पट्ठा था, पट्ठा मतलब जवाब, उर्दू में पट्ठा का शब्द का अर्थ होता है जवाब। अच्छा पट्ठा था, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे। उधर बीवी मरे जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे दो बड़े बड़े अजगरे, यहाँ पे ये शब्द जो है गलत लिखा गया है, जो दो बड़े बड़े अजगर उंगलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही। यहाँ पे अजगर होना चाहिए, शब्द गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। ठंडी हो जाना मतलब समझते हो ना, हो गई, कारण मर गई थी। उसकी बीवी मर गई थी। ये बाप बेटे अजगर की तरह सोए हुए। इस तरह का जीवन ना मिलने से भी बेहतर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां बिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। जब इंसान मर जाता है ना, उसका आंखें बाहर निकल आता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर आ जाता है। और मच्छियां बिनक रही थी, मतलब लाश के ऊपर जैसे मच्छियां बिनकती हैं, इस तरह उस दृश्य को अनुमान करो ना, देखो उस बाप बेटे के ऊपर क्या बीतेगा। अभी वही क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां बिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। और
माधव भागा हुआ घिसू के पास में आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आह ओ जारी सुनी तो आह जारी मतलब ओ चिल्ला, किसी के घर में कोई मर जाता है तो चिल्लाते हैं, मतलब रोने का आवाज इस तरह का दर्दनाक होता है कि वहां पे पड़ोसी पहुंच जाते हैं। सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्मी रिवाज के मुताबिक जब गमजम की तस्फीक करने लगे, जैसा नियम कानून होता है ना उस नियम कानून को पालन करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था, क्योंकि अब उस लाश को क्या करना था, कफन ओढ़ना था, उसको शरीक करना था, उसको दफनाना था या जलाना था। कफन की और लड़की की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। देखो कंपेयर देखो कि घर में तो ऐसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले। चील को ज्यादा पसंद क्या है, मांस पसंद है। अगर चील को मांस ना मिले तो वो भटकता रहता है, गरीब को पैसा ना मिले तो भी भटकता रहता है, ये कहा गया। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, मतलब बाप बेटे को ठोक भी चुके थे और चोरी की इल्लत में, मतलब चोरी किए थे वादे पर काम ना करने की इल्लत में, मतलब वो बोलते थे चोरी भी करते थे, वादे पर काम भी नहीं करते थे, इसी वजह से उनको जमींदार पीटा भी था। अब उसके पास गए हैं, क्या होता है, इधर बीवी पड़ी हुई है, उधर गए हैं पैसे के लिए। किसके लिए, पैसे के लिए। आदमी को पैसा बहुत कुछ दिखाता है जिंदगी में, और उस पैसे को अब इन दोनों के ऊपर बीत रहा है तो कल को हमारे ऊपर भी बीत सकता है, कोई नहीं बोल सकता इसको। पूछा क्या है घिसुआ रोते क्यों हो, अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, अब मालूम होता है तुम इस गांव में ही नहीं रहना चाहते। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई होना चाहिए, रात गुजर गई और दिन भर तड़पती रही। सरकार आधी रात तक हम दोनों ने उसके सिरहाने बैठे रहे और झूठ भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं पैसे के लिए। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दी गई। अब दगा भी मतलब एक उर्दू शब्द है। प्रेमचंद के जीवन में उर्दू शब्द का बहुत ही प्राधान्य था। और आधी रात तक उन्होंने क्या कहा, दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दी। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ और आप क्या करेंगे, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे साथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया और सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाओ। वो दोनों गए हुए हैं। जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे कि चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। समय परिस्थिति अलग था ना इस समय, तो इंतकाम का मौका नहीं था। तो आज वो करहन 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर तस्फी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। मतलब तस्फी का मतलब जैसे कि किसी के मर जाने से बुरा हुआ, इस तरह का शब्द भी एक भी उनके मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, वो या सर का बोझ उतारा हो, मतलब उसके सिर में कुछ कर्ज था उसको उतार दिया, इस तरह का। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार की जरूरत क्यों कर। एक बड़ा आदमी अगर पैसा दे चुका है तो सब छोटे आदमी उसके लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। किसके लिए, उस पत्नी की लाश उठाई जाएगी, इसी वजह से। घिसू जमींदार का नाम ढिंडोरा पीटना जानते हो ना, जमींदार का नाम से तुम जितना पैसा भी, जमींदारी प्रथा था उस समय। और किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास कितना रुपए, 5 रुपए की माकुल रकम जमा हो गई। माकुल मतलब कुल रकम, ठीक है। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लड़की और
लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस काटने लगे। कफन आएगा तो क्या होगा, उसकी स्त्री का उसके ऊपर कफन उड़ाया जाएगा, उसके बाद उसको जलाया जाएगा। लेकिन होता क्या है देखते हैं। गांव की रखी उल कल्ब औरत आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। समझ में आया? किसी के मरने पर भी लोगों के आंख से दो आंसू निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। ये कहने की कोशिश किया गया। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उड़ते उड़ते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। देखो, इस तरह के शब्द प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दबा दारू हो जाता, वो उसका जीवन सारे बच जाए। दोनों एक दूसरे के दिल का मजाक मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों की इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तय शुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े थे। मतलब घूम फिर करके बाजार में कहाँ पे गए हैं, शराब की दुकान में चले गए हैं। और शराब की दुकान में क्या होता है अभी लोग देखते हैं। वहां देर तक ताजुब की हालत में खड़े रहे। यहाँ पे कुछ शब्द मिस्टेक भी है, ताजुब होना चाहिए, ताजुब ऐसे है। तो खड़े रहे। फिर घिसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजब ली और दोनों बरामदे में बैठ गए, पीने लगे। कई गुजिया फहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए, जैसे कि एक शराबी थोड़ा शराब पीने के बाद सुरूर में आ जाता है, वो पल रंग बदलता है। ये भी एक तरह से पल रंग बदलेंगे। कई घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव बोलता है कि माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्ते को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हूँ। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बावनों को 1000 रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है? परलोक में मिलता है या नहीं किसी को नहीं पता। मरने के बाद दान दक्षिणा दिया जाता है ना, वो शायद परलोक में मिलता है कि नहीं तुमको भी पता नहीं, कि मेरे को भी पता नहीं है। और जो पैसा है अभी के काम में आ जाए तो बेहतर है। बड़े आदमियों के पास धन है, क्योंकि हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। विष्णु हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। सब पी रहे ना, बोलिए। माधव भी हंसा। इस गौर मुतब के खुश नसीब पर कुदरत को इस तरह की शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरा भी तो खूब खिला पिला कर। अब जो है जब थी तभी नहीं खिला रही थी वो लड़की, और अब मर भी गई, उसके पैसे से ये बाप बेटे खा भी रहे हैं और ऐसो आराम की जिंदगी अभी तक जी रहे हैं। और लाश चढ़े गले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। देखो ऐसे खाया जाता है? नहीं खाया जाता, लेकिन वो खा रहे हैं। शराब खाने के सामने दुकान थी। मादक लपक कर 2 पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए थे, पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ या ना बदनामी की फिक्र। ज़ौक़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घिसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? जो मर गई है उसको क्या पुण्य नहीं होगा? माधव ने सर के अकित झुकाकर
तस्दीक की जरूर होगा क्योंकि क्या क्यों पुण्य नहीं होगा? पुण्य जरूर होगा क्योंकि हमको वो खुश कर गई। भगवान तुम्हें अंतर्यामी अलीम हो, मतलब उसको उसके जीवन को खुश प्रदान हो, भगवान को यही कामना करो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला हो कभी उम्र भर ना मिला, ठीक है, ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तस्वीर पैदा हुई। तस्वीर मतलब कौन बता पाओगे? तस्वीर मतलब एक उधेड़ जो जिंदगी में होता है, ये करूं या ये करूं, इस तरह से तस्वीर बोला जाता है उसको। बोला क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे, ऊपर सबको जाना है। यीशु ने इस दिल लाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधव की तरफ बलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया, तो क्या कहेंगे तुम्हारे सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो हम देंगे। माधव को यकीन ना आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चेक कर दिए। यीशु तेज हो गया, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आपके दिया है, वही लोग देंगे जो अभी तक दिए हुए हैं। हाँ, वे रुपए हमारे हाथ ना आएंगे और हम शराब नहीं पी पाएंगे, लेकिन कफन मिलेगा, तो टेंशन मत ले। और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठ लेंगे और कफन तीसरी बार भी मिलेगा, ठीक है। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। शराब खाना अंधेरे में ही रौनक पैदा करती थी। समझ में आ गया ना? यही बोला जा रहा है कि मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाई देता था। वहीं की रफीक मतलब क्या बोले? रफीक मतलब कोई अपने रफीक के गले में, मतलब दोस्त के गले में या यार के गले में क्या सागर लगाई देता था कि बोतल उड़ता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा थी, और कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। क्या हो जाते थे? चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे, थोड़े से ही वो बदमस्त हो जाते थे। जहां आते थे वह सिर्फ खुद परामर्शी का मजा लेने के लिए शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे, जिसकी बला यहाँ खींच लाती थी। और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वे जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी क्या हो चुके हैं? ये दोनों बाप बेटे अभी तक शराब में क्या हो चुके हैं? बदमस्त हो चुके हैं। शराब पी करके अपनी जिंदगी को गुजार चुके हैं, अपने मस्त में है। वहां पे उसकी बीवी जो है पड़ी हुई है। ऐसे जीवन में कभी कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब दोनों, पूरी बोतल बीच में है, ठीक है। खाने की पालिश होकर माधव ने बीच बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया था, उसके मरने की वजह से आज जो है दान भी कर पाए। देखो, और उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ वृष्ण निगाहों से देख रहा था, मतलब प्यास भरी निगाहों से देख रहा था। और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया था। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे, मुफ्त के तो पैसे नहीं थे, गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख करके कहा, वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धनों के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं।
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वे खुश इत्यादि का रंग भी बदला। तरबुल नशे की खासियत है। यास और दम का दौर हुआ। मादा बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख होगा। क्या बोला कि बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख होगा, मरने के बाद भी उसको खुशी प्रदान होगी या नहीं होगी हमको नहीं पता। मरी भी कितनी दुख झेलकर वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? बाप बेटे अभी पियले हैं, कुछ समय में नाच भी रहे हैं और कुछ समय में दान भी दे रहे हैं। थोड़े थोड़े में इमोशनल बदलता है, इमोशनल टच भी अलग अलग होता है। एक तरह का जिंदगी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। बेटे को समझा रहा है कौन? बाप। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वे माया जाल से मुक्त हो गए। क्या हो गए? तो ये संसार का ये जो है जाल है ना, ये एक माया जाल है, इससे शायद मुक्त हो गए। शायद नहीं, पूरी तरीके से मुक्त हो गई और जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्द माया को मुंह के बंधन तोड़ दी। माया मुंह के बंधन तोड़ दी। कौन? भगवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। इस तरह का शब्द जो है प्रयोग किया गया। सारा मैखाना महक एक तमाशा था और ये दोनों में कस मकसूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। उधर कफन मिला या नहीं ये जो है कोई पता नहीं। यही है प्रेमचंद की जीवनी, यही है प्रेमचंद का कहानी। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ना समझ आने वाले शब्द मिले होंगे जो कि तुम्हारे आम जिंदगी को टच करता है। जैसे कि दो बाप बेटे क्या थे? शराबी थे। और इससे पता चलता है कि एक शराबी कभी भी अपना नहीं हो सकता। जो अपनों का अपना नहीं हो सकता वो किसी का भी अपना नहीं हो सकता। शराब की वजह से जिंदगी किस कदर गुजर जाती है पता भी नहीं चलता। अपने पत्नी को क्या नहीं दे पाया, एक कफन भी ला करके दे नहीं पाया। और यहाँ पे पता चल रहा है कि एक बेटा अपने पिताजी का क्या कर रहा है, जिंदगी को आगे की ओर लेकर के जा रहा है, उसके जिंदगी को जी रहा है। ठीक है, तो बंद कर। अब